मैं 1 महीने पहले ही अमेरिका से लौटा था और इंडिया आते ही मुझे अपने कारोबार को सेट करने की चिंता लगी हुई थी। लेकिन घर में तो एक नया ही तमाशा लगा हुआ था। जब भी बाहर से थका हारा घर आता तो मेरी माँ मेरे सामने दुखड़ा लेकर बैठ जाती थी कि तेरी पत्नी घर पर नहीं बैठती, हमेशा पड़ोसियों में जाकर बैठती रहती है। ना जाने घर का ख्याल रखती है ना बच्चों का। जब देखो पड़ोस में ही बैठी रहती है। यह बात बिल्कुल सच थी। मेरी पत्नी डॉली जब भी मैं घर आता तो मुझे पड़ोसियों के घर ही मिलती थी। मैंने अपने बेटे से कहा, बेटा एक गिलास पानी पिला दे। पूरे घर पर नज़र डाली तो पूरा घर बिखरा पड़ा था। मेरी बात सुनकर मम्मी बोली, तुम बात क्यों नहीं करते हो डॉली से कि थोड़ा घर का भी ध्यान रखा करे। तुमने कुछ ज़्यादा ही सर पर चढ़ा रखा है अपनी पत्नी को। यह बात मम्मी के मुंह से सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मम्मी, आप भी तो यह बात डॉली से भी कर सकती हो। दिन भर का थका हुआ घर आता हूँ, मुझे भी घर में थोड़ा सा सुकून चाहिए होता है। लो भैया, यह तो तुमने अच्छी कही। तुम्हारी पत्नी मुझे कुछ समझती ही कहाँ है। बच्चा घर में मैला कुचैला घूम रहा है, घर की हालत खराब है और खाना भी नहीं बना। और तुम्हारी पत्नी है कि मुंह पर सुर्खी पाउडर लगाकर पड़ोस में बैठी हुई है। तुम अपनी पत्नी को यह सब कुछ समझाओ और उल्टा मुझ पर ही बरस रहे हो। मम्मी गुस्से से तभी बैठी थी। मम्मी की बात सुनकर मैंने अपने सर को अपने हाथों में थाम लिया। यह रोज़ रोज़ की चिक से मैं परेशान हो चुका था। तभी डॉली घर में दाखिल हुई, हंसती मुस्कुराती, सुंदर सा सूट पहने हुए, हल्का मेकअप किए हुए थी। डॉली को देखकर मम्मी फिर से शुरू हो गई, लो देख लो खुद ही अपनी आंखों से। घर की हालत देखो और अपनी पत्नी की देखो। घर में पैर नहीं रखा जाता है। महारानी ऐसे तैयार होकर आ रही है जैसे किसी शादी में जाना हो। देखना एक दिन गुल ना खिलाए तो कहना। डॉली के हाथ में एक बड़ा सा बाउल था। बाउल उसने टेबल पर रख दिया। इतने देर में मम्मी की बातें सुनकर मैं परेशान हो चुका था। थोड़ी तेज़ आवाज़ में बोला, डॉली इस समय कहाँ से आ रही हो। डॉली बोली, आराम से भी तो बोल सकते हो, बहरी नहीं हूँ मैं। फिर हमारे बेटे वंश से बोली, वंश बेटा जल्दी से प्लेट लगा दो, मैं रोटी बना लूँ। उसने मेरी बात का जवाब देना भी ज़रूरी नहीं समझा और किचन में चली गई। मम्मी को और मौका मिल गया। कहने लगी, देखी अपनी पत्नी की तेवर, देख लेना एक दिन तेरी नाक कटवाएगी, तुझे बदनाम करके करेगी जब तुझे समझ में आएगा। मम्मी की बात सुनकर मैं थोड़ा झुंझला गया और थोड़ा तेज़ आवाज़ में बोला, बस करो मम्मी, मैं तंग आ गया हूँ रोज़ रोज़ की कहानी से। मम्मी बोली, हाँ ठीक है, अभी मेरी बात मत सुन, बाद में तुझे समझ में आएगा। अभी बना रहे तू जोरू का गुलाम। इतनी देर में डोली रोटियां बना लाई और वो डाइनिंग टेबल पर लाकर रोटियां और सलाद की प्लेट रखने लगी। साथ ही साथ बोली, जल्दी से आओ खाना खा लो, बहुत भूख लगी है। हम सब आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गए और खाना खाने लगे। शायद डॉली खाना बनाकर गई थी, इसलिए उसे अभी सिर्फ रोटियां ही बनानी थी, क्योंकि डाइनिंग टेबल पर सलाद, रायता, चटनी और सब्जी सब कुछ मौजूद था। तभी मेरी नज़र उस बाउल पर पड़ी जो डॉली अपने साथ लेकर आई थी। उसी बाउल में सब्जी डाइनिंग टेबल पर रखी हुई थी। मैंने डॉली से पूछा, डॉली ये बाउल तो तुम अपने साथ लेकर आई हो, इसका मतलब यह सब्जी तुम पड़ोस से लेकर आई हो। मेरी बात सुनकर डॉली थोड़ा घबरा गई और कहने लगी, हाँ तुम तो जानते ही हो हमारे पड़ोसी रीमा कितनी अच्छी हैं। बस यूं ही उनकी खैर खबर के लिए गई थी। उसके साथ ही बातों में टाइम का पता ही नहीं चला। जब ध्यान आया तो याद आया कि घर पर खाना भी नहीं बना है। बस उसने अपनी मोहब्बत में अपने घर से बनाई हुई आधी सब्जी मुझे दे दी और आधी खुद रख ली। यह कहते हुए डॉली ने जल्दी से पानी का जग उठाया और माथे पर आया पसीना पोंछते हुए किचन की तरफ चल दी। शायद मेरे सवालों से बचना चाह रही थी। अगर वह कुछ देर और रुकती तो शायद उसकी चोरी पकड़ी जाती। यह सोचते हुए वो शायद जल्दी से जल्दी किचन में चली गई। मैं उन मर्दों में से नहीं था जो अपनी पत्नी पर शक करे, लेकिन डॉली की हरकतों ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। आज पहली बार
उसकी इस हरकत से मैं चौंका था। कुछ मम्मी की बातों का असर था और कुछ डॉली की हरकतों का असर था। मैंने अपने मन में ठान लिया कि मैं डॉली से कहूँगा कि वह पड़ोस में ना जाया करे, और रात को जब मैं यही बात उससे कही तो वह एकदम गुस्से से बोली, खुद तो 5 साल तक परदेश में रहे और शादी के कुछ ही महीने बाद मुझे यहाँ अकेला छोड़कर चले गए थे। मेरा जरा भी ख्याल नहीं आया मैंने कैसे कैसे ये दिन टाइम गुजारा है, मैं ही जानती हूँ। इतना कहकर डॉली रोने लगी। फिर रोते हुए बोली, तुम्हारी माँ तो हर वक्त कड़वी कसेली बातें ही सुनाती है। घर में पड़े पड़े मैं डिप्रेशन का शिकार होने लगी थी और इसलिए मैंने बाहर पड़ोस की औरतों में अपना दिल लगाना शुरू किया। पूरा घर मैं ही संभालती हूँ, वह तो आपको और आपकी माँ को नज़र नहीं आता। थोड़ी देर के लिए पड़ोस में चली जाती हूँ तो आपको नज़र आ जाता है। डॉली जो कुछ भी कह रही थी सच ही कह रही थी। मेरी माँ का मिजाज थोड़ा तेज़ था और वो फिर शादी के कुछ ही महीने बाद मैं डॉली को अकेला छोड़कर पैसे कमाने के चक्कर में अमेरिका चला गया था। मैंने डॉली को प्यार से चुप करवाया, वह भी थोड़े से मनाने पर ही मान गई। अगले दिन छुट्टी आनी थी, इसलिए मैंने देर तक सोने का इरादा था, लेकिन सुबह सुबह वंश के रोने की आवाज़ से मेरी आंखें खुल गई। मुझे बहुत गुस्सा आया और गुस्से से झुंझलाते हुए बाहर निकल आया। डॉली को आवाज़ लगाने लगी। मम्मी सामने सोफे पर ही बैठी हुई थी। मुझे देखकर बोली, डॉली डॉली क्या चिल्ला रहे हो? वह तो घर पर होगी तब देगी आवाज़। सुबह सुबह ही सैर सपाटे के लिए निकल गई है। उसे तो ना घर का ख्याल है ना ही बच्चे का। बच्चा भूख से रो रहा है। वंश को इस तरह बिलक बिलक कर रोते हुए देखकर मुझे डॉली पर गुस्सा आने लगा। एक तो अभी अभी नींद से जागा, ऊपर से वंश का रोना और उस पर जलती पर घी का काम किया मम्मी की बातों ने। मैंने गुस्से से पूछा, मम्मी डॉली कहाँ गई है? मम्मी बोली, बताया तो है सुबह सुबह सैर सपाटे के लिए निकल चुकी है महारानी। ऊपर छत पर होगी, जब देखो या तो पड़ोसियों के घर जाती है या फिर ऊपर छत पर लटकी रहती है और पड़ोसियों से बातें करती रहती है। उसे भूख से तड़पते बच्चे का ख्याल है और ना ही मेरा ख्याल है। इतना कहकर मम्मी रोने लगी। कितने अरमानों से उसे अपनी बहू बनाकर लाई थी। सोचा था घर में बहू आएगी तो थोड़ा आराम मिलेगा मुझे, लेकिन उसने तो मेरा जीना ही हराम कर दिया है। क्या बताऊं रोहन बेटा, जब तुम अमेरिका चले गए थे तो कैसे रो रो कर मैंने दिन काटे हैं। पहले तो मम्मी की बातों पर मैं ध्यान नहीं देता था, लेकिन अब मुझे मम्मी की बातें सुनकर गुस्सा आने लगा। पहले तो मैं अपने कारोबार में को सेट करने में ही लगा हुआ था, लेकिन मम्मी की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। लेकिन अब जैसे जैसे मुझे समय मिल रहा था, मम्मी की बातों ने मेरे दिमाग में नए नए बीज डालने शुरू कर दिए थे। तभी डॉली मुझे ऊपर छत से नीचे उतरती हुई दिखाई दी। डॉली आज भी बहुत ही अच्छे तरह से तैयार हुई थी। उसने मेरी पसंद का लाल रंग का सूट पहन रखा था और मैचिंग चूड़ियाँ भी बहुत ही सुंदर लग रही थी। लेकिन आज मैं डॉली की सुंदरता के जाल में नहीं फंसने वाला था। मैंने देखा कि उसके हाथ में आज भी एक बाउल था, उसके ऊपर एक कपड़ा ढका हुआ था। वह जल्दी से किचन की तरफ बढ़ रही थी। मैंने तभी गुस्से से पूछा, अब इस बाउल में क्या लाई हो? मेरे पूछने पर वह बोली, थोड़ा घबरा गई और बोली, वो मैं चीनी लाई हूँ। आप तो सुबह सुबह सो रहे थे और बहुत देर तक उठने का भी कोई इरादा नहीं था। घर में चीनी ख़त्म हो गई थी तो सोचा पड़ोस से ही मांग लेती हूँ। 1 घंटे में बहू तुम चीनी ही मांग रही थी? मम्मी ने उस पर तंज कसा। मम्मी के पूछने पर मैंने भी सवालिया नज़रें डाली। उसकी तरफ उठाई तो हम दोनों के सवालों से डॉली एकदम घबरा गई और अपने आप को बचाते हुए बोली, हाँ तो थोड़ा टाइम लग गया तो क्या हुआ? इसमें बात का इतना तूल देने वाली कौन सी बात है? और फिर मुझे क्या पड़ी है, मैं पड़ोस में जाकर चीनी मांगूं? वो तो मम्मी जी को ही सुबह सुबह जल्दी चाय पीने की आदत है, इसलिए मांगने चली गई। लेकिन आपने तो बात का बतंगड़ ही बना दिया। कितना भी कर लो आपके लिए,
लेकिन आपको तो हमेशा मेरी सेवा नज़र ही नहीं आती। बस मेरे काम में आपको कमियां ही निकालनी है। यह कहते हुए डॉली जल्दी किचन की तरफ बढ़ गई और पीछे से मम्मी फिर से शुरू हो गई। देख लिया अपनी पत्नी को, ऐसे बातें करती है मुझसे, मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है। मम्मी बड़बड़ाती रही और अपने कमरे में चली गई। आज डॉली का यूँ मुझसे नज़रें चुराना शक में डाल रहा था कि तभी मेरे मोबाइल पर घंटी बजी और मेरा ध्यान डॉली की तरफ से हटकर मोबाइल फ़ोन की तरफ चला गया। मेरी कंपनी में काम करने वाले एक वर्कर का फ़ोन था। मैं उससे बातों करने में लग गया। नाश्ते में डॉली ने आलू के पराठे बनाए थे। तभी हम सब लोग बैठकर नाश्ता ही कर रहे थे कि तभी डॉली ने एक प्लेट में 4-5 पराठे रखे, एक कटोरी में हरी चटनी रखी और एक कटोरी में अचार रखा। साथ ही एक कटोरी में दही भी रखा और वंश से बोली, वंश बेटा जा पड़ोस में आंटी को दे आ। तभी अचानक मम्मी तेज़ आवाज़ में बोली, अरे बहू, इतना सब कुछ देने की क्या ज़रूरत है? अगर खाने से बच जाए तो बचा कर रख लो, दोपहर को भूख लगेगी तो खा लेंगे। डॉली बोली, कोई बात नहीं मम्मी जी, रीमा को मेरे हाथ के पराठे बहुत पसंद है, वह बहुत शौक से खाती है। दोपहर तक भूख लगेगी तो मैं कुछ बना लूँगी। यह कहकर उसने वह भरी हुई प्लेट वंश के हाथ में दे दी और वंश वो प्लेट लेकर चला गया। इतनी देर में हम नाश्ता ख़त्म करके बाहर ही सोफे पर बैठ गए। डॉली बर्तन धोने के लिए किचन में चली गई। थोड़ी देर बाद वंश आया तो मम्मी ने उससे पूछा, वंश बेटा दे आया अपनी मम्मी की सहेली को पराठे, बर्तन नहीं लाया? वंश अपनी दादी की बात सुनकर बोला, दादी रीमा आंटी तो घर पर ही नहीं थी। हाँ, मुकुल अंकल घर पर ही थे, उन्होंने पराठे ले लिए, बैठकर खाने लगे और कहने लगे, तुम्हारी मम्मी आलू के पराठे बहुत अच्छे बनाती है। अच्छा हुआ तुम ले आए, मुझे बहुत भूख लगी थी। और दादी आपको पता है मुकुल अंकल मम्मी की बहुत तारीफ़ कर रहे थे। तुम्हारी मम्मी बहुत अच्छी है वंश। वंश के मुंह से ये बातें सुनकर मैं चौंक गई। मैंने वंश को अपने पास बुलाया, लेकिन तभी डॉली ने वंश को अपने पास बुला लिया। मम्मी बोली, अरे ये क्या बात हुई? बहू ने तो पराठे रीमा के लिए भेजे थे ना, लेकिन रीमा तो घर पर ही नहीं थी। फिर भला रीमा का नाम लेकर डॉली ने पराठे रीमा के घर पर क्यों भेजे? जो सवाल मेरे दिमाग में चल रहे थे वही सवाल मम्मी दोहरा रही थी। मैं उठकर अपने कमरे में चला आया। मेरा दिमाग उलझता ही जा रहा था। डॉली को अच्छी तरह से पता होगा कि रीमा घर पर नहीं है, क्योंकि वह कुछ देर पहले ही रीमा से चीनी लेकर आई थी। रीमा ने बताया होगा कि वह कहीं जा रही है, तो फिर उसने रीमा का नाम लेकर पराठे क्यों भेजे? मैं अपनी पत्नी पर शक नहीं करना चाहता था, क्योंकि मैं उसे बहुत मोहब्बत करता था। डॉली से मेरी लव मैरिज हुई थी। अपने माँ बाप का मैं इकलौता बेटा था। जब मैंने मम्मी को अपनी पसंद के बारे में बताया तो मम्मी भी उस समय फ़ौरन मान गई और आज तक जितना समय मेरा डॉली के साथ गुज़रता है बहुत ही हंसी खुशी गुज़र रहा था। लेकिन आज पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में शक का बीज पनपने लगा। लेकिन मैं ये नहीं चाहता था मेरे घर में डॉली के लिए शक का बीज पनपने, क्योंकि मैं डॉली से बहुत प्यार करता था। लेकिन मैंने सारे बुरे ख्यालों को झटका और काम के सिलसिले में उठकर बाहर चला गया। और काम से आते ही मुझे शाम हो गई। मुझे बहुत ज़्यादा थकावट हो रही थी, इसलिए खाना खाकर जल्दी ही लेट गया। कुछ ही देर में मुझे नींद आ गई। रात को अचानक प्यास के मारे मेरी आँख खुल गई। टाइम देखा तो रात के 11 बज रहे थे। मैं शाम को जल्दी सो गया था। पानी पीने के लिए साइड टेबल पर देखा तो वहाँ जग नहीं था। मेरी नज़र अपने बराबर बेड पर लेटी डॉली पर पड़ी तो डॉली वहाँ नहीं थी। मैंने बाथरूम की तरफ देखा तो बाथरूम की लाइट भी बंद थी और दरवाज़ा खुला था, यानी कि डॉली बाथरूम में भी नहीं थी। मैं बाहर आ गया। किचन में भी डॉली नहीं थी। फिर मैंने मम्मी के कमरे की तरफ जा ही रहा था कि मेरी नज़र ऊपर सीढ़ियों पर पड़ी। सीढ़ियों का दरवाज़ा खुला हुआ था और वहाँ की लाइट भी जल रही थी। इसका मतलब डॉली ऊपर छत पर थी। इस समय डॉली छत पर क्या कर रही थी?
ये जानने के लिए मैं ऊपर छत पर चढ़ गया। डॉली ऊपर छत की दीवार से लटकी बराबर वाली छत पर किसी से बातें कर रही थी। मेरी आहट पाकर डॉली जल्दी से संभल कर सीधी हो गई और मैंने महसूस किया कि जैसे कोई बराबर वाली छत से भागता हुआ नीचे उतर गया। मैंने बराबर वाली छत पर जाकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। हालांकि मैंने अपने कानों से सुना था, 2 लोगों को बात करने की आवाज़ें आ रही थी। जब मैं छत पर जा रहा था तो मैंने अपने कानों से सुना था। मैं बराबर वाली छत पर झांकने लगा। उधर क्या देख रहे हो? मैं तो यहाँ हूँ, हवा खाने आई थी। नीचे बहुत गर्मी थी। आप थोड़ा जल्दी सो गए। गर्मी की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए ऊपर छत पर आ गई। मैंने डॉली को शक भरी नज़रों से देखा। इतनी देर में तो वो अपनी घबराहट पर काबू पा चुकी थी, लेकिन मुझसे नज़रें चुरा रही थी। वह मेरी नज़रों की तपिश से बचना चाहती हुई नीचे उतर आई। मैं बहुत देर तक वहाँ खड़ा रहा। शायद जो कोई डॉली से बातें कर रहा था वह दोबारा ऊपर आए, लेकिन 15-20 मिनट गुजरने के बाद भी कोई ऊपर नहीं आया तो मैं भी नीचे उतरकर अपने कमरे में आ गया। तब तक डॉली सो चुकी थी, लेकिन मेरी आंखों में नींद नहीं थी। मैंने पूरी रात जागते गुजारी। मुझे लग रहा था शायद डॉली दोबारा जाएगी, लेकिन वह दोबारा नहीं गई। मैंने सोच लिया था कि अगली रात को मैं उस पर नज़र रख लूँगा, वह कब जाती है और किससे बातें करती है। लेकिन अगली रात को डॉली छत पर ही नहीं गई। शायद उसे शक हो गया था कि मैं उस पर नज़र रखे हुए हूँ, इसलिए वह सावधान हो गई थी। अगले दिन जब मैं काम से लौटा तो मैंने मुकुल को अपने घर के दरवाजे पर पाया। मुकुल को देखकर मुझे गुस्सा आ गया। मेरा मूड ख़राब हो चुका था। मैंने पास आकर कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अभी मैं मुकुल से कुछ पूछता तभी वंश बाहर आया और बोला, यह लीजिए, मम्मी ने दिया है। वंश ने हाथ में पकड़ा बाउल, जिसमें खुशबू से मैं पहचान गया था कि उसमें बिरयानी है। मुकुल ने बाउल लिया और बोला, रोहन जी, आपकी पत्नी तो बहुत ही अच्छा खाना बनाती हैं। दिल खुश हो जाता है आपकी पत्नी के हाथ का खाना खाकर। यह कहते मुकुल अपने घर की तरफ चला गया और मैं गुस्से में खौलता रहा। मैंने गुस्से में घर के अंदर दाखिल हुआ। मेरे सब्र का पैमाना भर चुका था। मैंने सोच लिया था कि आज सारा हिसाब क्लियर करके रहूँगा कि ये सब क्या है। लेकिन जब मैं अंदर दाखिल हुआ तो घर में कुछ मेहमान आए हुए थे। मैंने अपने गुस्से पर काबू किया और चेहरे पर मुस्कुराहट सजाकर मेहमानों से मिलने लगा। शाम को जब सारे मेहमान चले गए और काम से फ्री होकर डॉली कमरे में आई तो मैंने उससे महीने के घर का खर्च का हिसाब देने के लिए कहा। उसका रवैया उखड़ा हुआ था। उसने महसूस तो कर लिया था, लेकिन ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मेरे हाथों से पैसे लेकर गिनने लगी। पैसे गिनने के बाद बोली, इस महीने मुझे कुछ ज़्यादा पैसे चाहिए। गुस्से में तो मैं पहले से ही था। डॉली की बात सुनकर मुझे और गुस्सा आ गया। मैं हर महीने ज़्यादा पैसे देता हूँ, लेकिन फिर भी इस महीने डॉली के पैसे कम नज़र क्यों आ रहे हैं? मैंने गुस्से में कहा, ध्यान से देखो, पिछले महीने से इस बार ज़्यादा है। मेरी बात सुनकर डॉली बोली, हाँ मुझे पता है, लेकिन मुझे इस महीने इससे भी ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है। खर्चे ज़्यादा हैं, पैसे पूरे नहीं हो पाते। मैंने बिना कुछ सोचे कुछ कहे चुपचाप डॉली की तरफ कुछ और पैसे बढ़ा दिए। अगले दिन जब मैं सोकर उठा तो डॉली घर पर ही थी। आज शायद उसे शक हो गया था, इसलिए वह कम ही बाहर जा रही थी। शाम को जब मैं ऑफिस से घर आया तभी मम्मी मेरे कमरे में आई और कहने लगी, रोहन बेटा, तूने डॉली को कुछ पैसे दिए हैं? मैंने कहा, हाँ मम्मी, रात को ही दिए थे घर खर्च के लिए। क्यों, क्या हो गया? आप ऐसे क्यों पूछ रही हैं? मम्मी बोली, अरे गीता है हमारी पड़ोसन, आज मुझसे मिलने आई थी। कहने लगी, लगता है आजकल तुम्हारे बेटे का बिज़नेस खूब चल रहा है। जब मैंने उससे पूछा कि ऐसे क्यों कह रही है तो वो कहने लगी कि तुम्हारी बहू डॉली आजकल बहुत पैसे लुटाती है। जब मैंने उसे पूछा
कि कहाँ पैसे लुटाती है, तो कहने लगी कि मैं आजकल रीमा के घर गई थी, थोड़ी ही देर में तुम्हारी बहू भी आ गई। मैंने उसके हाथ में बहुत सारे पैसे देखे थे। डॉली ने मुझसे छुपाते हुए वो सारे पैसे रीमा को दे दिए, लेकिन मेरी तेज़ नज़रों ने सब कुछ देख लिया था। तो बेटा रोहन, बस इसीलिए पूछ रही थी, आखिर डॉली को क्या पड़ी है जो तेरी मेहनत की कमाई इस समय बर्बाद कर रही है। मुझे तो डॉली के लक्षण अच्छे नहीं लगते। मम्मी की बातों में मेरे शरीर में आग लगा दी। शक का बीज तो पहले ही पनप चुका था, अब तो शक विश्वास में बदलता जा रहा था। मुझे पता था कि डॉली घर खर्च के पैसे कहाँ रखती है। मैंने जाकर जल्दी से डॉली के पर्स निकाला। पैसे गिने तो उसमें पूरे 5,000 कम थे। गुस्से में मैं सीधा पर्स लेकर किचन में डॉली के पास गया। गुस्से से चीख कर बोला, इसमें से 5,000 कहाँ गए। मेरे गुस्से से चीखने पर डॉली बहुत ज़्यादा डर गई थी, यहाँ तक कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो हकलाते हुए बोली, रोहन, आप मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। ऐसी बात ना करूं तो कैसी बात करूं। रात को मैंने तुम्हें पैसे दिए थे, इतनी जल्दी 5,000 कहाँ खर्च हो गए। आजकल तुम्हारा व्यवहार शक में डाले हुए है। कल रात को ही मैंने तुम्हें किसी से बात करते हुए सुना था, लेकिन तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुम किसी से बात नहीं कर रही थी। बताओ, तुम मुझे धोखा क्यों दे रही हो। मैं दहाड़ते हुए बोला था। आज मेरे गुस्से की कोई भी सीमा नहीं थी। मेरे गुस्से को देखकर डॉली बहुत ज़्यादा डर गई थी, लेकिन फिर थोड़ा अपने आप को संभालती हुई बोली, आपको सच्चाई जानना है तो चलिए मेरे साथ। मेरे हाथ में एक बर्तन दिया और मेरा हाथ पकड़कर मुझे टूटे फूटे से एक मकान के सामने ले गई। यह मकान मुकुल और रीमा का ही था। डॉली ने टूटे हुए दरवाजे की कुंडी खोली और हम दोनों अंदर दाखिल हो गए। घर की हालत बहुत ही ख़राब थी। घर को एक एक सामान से गरीबी टपक रही थी। सामने आंगन में 2 बच्चे खेल रहे थे, जिनके हाथ में खिलौने की जगह पत्थर थे। उन बच्चों ने जो कपड़े पहन रखे थे उन्हें मैं फ़ौरन पहचान गया। वह मेरे बेटे वंश के ही कपड़े थे। जैसे ही उन बच्चों ने मेरे हाथ में प्लेट देखी, जल्दी से वह प्लेट ली और उसमें रखा हुआ खाना खाने लगे। ऐसे जल्दी जल्दी खाना खा रहे थे कि जैसे कब से भूखे थे। मैं हैरत से उनका मुंह खोले उन बच्चों को खाना खाते हुए देख रहा था। तभी डॉली की आवाज़ सुनाई दी, रोहन, अगर इन बच्चों की जगह हमारा बेटा वंश होता तो। डॉली की बात ने मुझे अंदर तक हिला दिया। अंदर कमरे में से रीमा निकल कर आई। बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी। बहुत पहले मैंने उसे जब देखा था तो अच्छी भली सेहतमंद थी, लेकिन अब तो चेहरे पर पीलापन छाया हुआ था। रीमा कमज़ोर सी आवाज़ में बोली, अरे डॉली और रोहन भाई साहब, आप भी आइए, बैठिए। उसने 2 टूटी फूटी कुर्सी की तरफ इशारा किया और ख़ुद भी एक टूटी हुई चारपाई पर बैठ गई। मैं और डॉली टूटी हुई कुर्सी पर बैठ गए। रीमा फिर बोली, अरे रोहन भाई, आज आप यहाँ का रास्ता कैसे भूल गए। डॉली तो रोज़ आती है मेरी खैर खबर लेने के लिए। बहुत ही अच्छी है डॉली, भगवान ऐसा पड़ोसी सबको दे। जब से मुकुल के कारोबार में घाटा लगा, तब से हमारे भूखे रहने की नौबत आ गई थी। पुराना घर छूट गया और उसे टूटे फूटे मकान में आ गए। इतना ज़्यादा कर्जा हो गया था कि सब कुछ बेच बाच कर कर्ज चुकाना पड़ा। खुद को भूखे पेट सो जाते थे, लेकिन बच्चों का भूख से तड़पना देखा नहीं जाता था। लेकिन ऐसे में डॉली ने हमारी बहुत मदद की, और जो भी मदद की लोगों से छुपकर की, ताकि हमारी इज्जत रह जाए। मेरे ही बर्तनों में अपने घर से लाकर खाना दे जाती थी। कभी चीनी मिर्च मसाले मुझसे मांगने के बहाने आती थी और इसी बहाने चीनी पत्ती मसाले मुझे दे जाती थी, जिससे कि मेरे घर का खर्च चलता रहे।
मैं आप लोगों का बहुत एहसानमंद हूँ। आप लोगों ने मेरी इतनी मदद की है, भगवान आपकी मदद अवश्य करेगा। अगर डॉली हमारे इतनी मदद नहीं करती तो पता नहीं मेरे बच्चों का क्या होता। आज ही सुबह डॉली मुझे कुछ पैसे दिए क्योंकि मेरे घर का राशन ख़त्म हो गया है। कहने लगी, रीमा दीदी पैसे मुझसे ले लो लेकिन बच्चों को भूखा मत रखना। घर में तो मैं ऐसा ही रूखा सूखा खाना बनाती हूँ, लेकिन डॉली जब भी अपने घर में कोई अच्छी चीज़ बनाती है तो मेरे बच्चों को ज़रूर देती है। उस दिन भी उसने पराठे भेजे थे। मुकुल को पराठे बहुत पसंद आए। सच में रोहन भाई साहब, आपकी पत्नी हीरा है। मेरे बच्चों के दिल से और मेरे दिल से निकली दुआएं आपको ज़रूर लगेंगी। रीमा की बातें सुनकर मेरा सिर शर्मिंदगी से झुक गया। मैंने क्या समझा था और कहानी क्या निकली। मैंने अपनी ही पत्नी पर शक किया, उस पत्नी पर जो देवी के समान थी। मैं खुद को बहुत ही गिरा हुआ महसूस कर रहा था। डॉली और मैं घर वापस आ गए थे। मैं शर्मिंदगी की वजह से डॉली से नज़र नहीं मिला पा रहा था। डॉली बोली, रोहन, मैं यह सब कुछ किसी को बताना नहीं चाहती थी क्योंकि मैं उन लोगों को भरम नहीं तोड़ना चाहती थी। रोहन, मेरा दिल बहुत दुखता है। हम तो अच्छा अच्छा खाएं, हमारे बच्चे भी अच्छे से अच्छा खाएं, लेकिन पड़ोस में बच्चे भूख से तड़पते रहें और हम अपना फ्रिज भर कर रखें अगले दिन तक के लिए। शाम को क्यों नहीं हम कुछ थोड़ा सा ज़्यादा खाना बना लें ज़रूरतमंदों के लिए। क्या हम नहीं निकाल सकते? क्यों नहीं निकाल सकते? हम अपनी ज़रूरतों को कम करके दूसरों के घर का चूल्हा जला सकते हैं। डॉली की बातों से मेरे अंदर हलचल मच गई। सही कह रही थी वह। क्यों हम अपनी खुशियों में से इतना मगन हो जाते हैं कि किसी दूसरे के सूखे हुए आंसू हमें दिखाई भी नहीं देते। क्यों किसी के पराए बच्चों की भूख हमें महसूस नहीं होती। क्यों हम अपना ही पेट भरने में लगे रहते हैं। मैंने डॉली से पूछा, लेकिन डॉली, तुम यह सब कुछ छुप कर क्यों करना चाहती? मुझे भी तो बता सकती थी। डॉली ने कहा, मैंने मम्मी जी की वजह से आपको नहीं बताया। अगर मैं बता देती तो मम्मी जी मुझे यह सब नहीं करने देती और आपको बता देती। आपकी आदत मैं अच्छे से जानती हूँ। आप ज़रूर मम्मी जी के सामने इस बात को छेड़ देते, इसलिए मैंने ये बात आप तक भी नहीं पहुँचाई। उस रात मैं बचा हुआ खाना देने छत पर गई थी। जब सीढ़ियों पर आहट हुई तो रीमा जल्दी ही नीचे उतर गई थी क्योंकि उसे लगा कि मम्मी जी आ रही हैं। आज मुझे डॉली पर गर्व महसूस हो रहा था। मैंने उसे प्यार से देखा और उसके हाथों को चूम लिया। डॉली, मुझे माफ़ कर दो और मैंने तुम पर शक किया। डॉली मुस्कुराते हुए बोली, नहीं रोहन, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप माफ़ी मत मांगिए। मैंने कहा, नहीं डॉली, अब इस काम में तुम अकेली नहीं हो, मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा और मम्मी जी भी इस काम में हमारा साथ देंगे। हमें उनकी सोच बदलनी होगी। मैंने मुकुल को एक दुकान का इंतज़ाम करवा दिया। वह दुकान पर बैठने लगा। अब उसके घर में रोज़ चूल्हा जलता है। मेरे कारोबार में भी दिन दूनी रात चौगनी तरक्की हो रही है क्योंकि यह सब उन लोगों की दुआओं का असर है। दोस्तों, गरीबों की मदद ज़रूर किया करें। गरीबों से आपको चाहे बदले में कुछ मिले या ना मिले, लेकिन उनकी दुआएं ज़रूर मिलती हैं।